बात करते हैं आज पहले टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस का पहला भाग था प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको देखते हैं कि इसके सेंटेंस अपन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसकी जो हिंदी पहचान है ता है, ती है, ते है और ईटीसी। जो भी वर्तमान की बात कर रहे हैं जो कि स्थायी रूप से होते हैं, उस टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर मैं बता दूं कि इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेना है अपन को। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब में कॉमन रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन रहेगा। दूसरी बात मैं बता दूं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा तीसरे प्लेस पे नॉट आ जाएगा। पहले अपन अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, उसके बाद में अपन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड WH टाइप को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में यूज नहीं होगी। डू और डज, डू और डज अफर्मेटिव सेंटेंस पे यूज ना होकर उसकी जगह एस या ईएस यूज होगा। और एस या ईएस भी मैं बता दूं कि प्लूरल में, प्लूरल सेंटेंस में इसका यूज नहीं होगा। जो बहुवचन वाक्य होगा उसमें एस या ईएस का यूज नहीं होगा। बताता हूं कैसे। पहला सेंटेंस, वह गांव हमेशा जाता है, या वह हमेशा गांव जाता है, कुछ भी। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह को अपन लिखते हैं ही, और ही कैसा है? सिंगुलर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ही, शी, इट और नेम ये तो होंगे सिंगुलर। आई, वी, यू, दे और नेम्स वो होंगे प्लूरल। अपन के पास ही मिला है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब तो यूज करनी नहीं है। अब मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया क्या हो रही है? जाने की क्रिया हो रही है, तो जाने को कहते हैं गो। और इसमें क्या यूज करना है? एस या ईएस। सिंगुलर के साथ होगा, सिंगुलर के साथ एस या ईएस का यूज होगा, प्लूरल के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा। तो ये सिंगुलर सेंटेंस है, इसके साथ एस या ईएस यूज करना है तो ईएस आएगा। कुछ बहुत सारे ऐसे भी वाक्य होते हैं या ऐसे कोई शब्द होते हैं उसमें सिर्फ एस लगता है और इसमें ईएस लगेगा। ही गोज, अब वो कहाँ जाता है? ही गोज टू विलेज। अब मैंने एक चीज बताई थी, ऑलवेज, डेली, जो भी है वो किस में आएगा? प्रेजेंट सिंपल में। जैसे हमेशा को कहते हैं ऑलवेज या डेली। इस प्रकार ये सेंटेंस बना। ऑलवेज, विलेज, ये सब क्या है? एडिशनल, जो भी एडिशनल वर्ब है वो है। जैसे टू विलेज ये तो हो गया है ऑब्जेक्ट, और हमेशा जो है एडिशनल सेंटेंस हो गया। जैसे मैं दूसरा वाक्य लेता हूं, अब ये हो गया सिंगुलर का। अब अपन लेते हैं प्लूरल का। मैं प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता हूं। अब पहले तो मैं को कहेंगे आई। आई कौन सा सेंटेंस है? प्लूरल। आई प्लूरल वाक्य है, इसके लिए आई के लिए एस या ईएस नहीं लगेगा, तो आई के साथ आएगा वेक। आई वेक, मैं उठता हूं।
कब, अब मैन वर्ब हो गई, आई वेक अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, बट कब, प्रतिदिन, प्रतिदिन को लिखेंगे अपन डेली, आई वेक अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। इसी के साथ अब मैं बताता हूं नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे। जैसे कि वह गांव नहीं जाता है, तो ही, अब नेगेटिव के साथ मैंने बताया था कि डू और डज का यूज कब होगा, डू और डज का यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होकर, नेगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होकर इसका यूज किया जाएगा। बात करते हैं कि वह गांव नहीं जाता है या वह गांव हमेशा नहीं जाता है, नहीं का या नेगेटिव बना दिया अपन ने, वह हमेशा गांव नहीं जाता है, तो ही के साथ डज, मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होगा। अब ही डज तीसरे स्थान पे मैंने बताया कि हमेशा नॉट आएगा, ही डज नॉट लिख दिया, उसके बाद में सेम का सेम लिख दो, ही डज नॉट गो, SIS नहीं लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस जब स्टार्ट होगा तो SIS हटकर डू और डज का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। ही डज नॉट गो टू विलेज ऑलवेज। अब आगे बढ़ते हैं अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये इंट्रोगेटिव का बता रहा हूँ, प्रश्नवाचक का, हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे वह हमेशा गांव जाता है, तो उसका क्या लिखा अपन ने, क्या वह हमेशा गांव जाता है। इसका अपन अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो क्या वह, पहले तो अपन को सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिख दिया ही। अब ही के लिए किसका यूज करेंगे, डज का, डज, फिर ही को अपन को छोटा लिखना है, डज ही, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद मैन वर्ब, जाना को कहते हैं गो, डज ही गो, अब कहाँ जा रहा है, टू विलेज, कब जा रहा है, हमेशा, गो टू विलेज ऑलवेज, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ये सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं तो थर्ड स्थान पे हमेशा नॉट आ जाएगा, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या बनेगा, डज ही नॉट गो टू विलेज। अब विलेज के बाद में ऑलवेज, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ये 4 सेंटेंस हो गए कंप्लीट। अब देखते हैं अपन WH टाइप का कि वह हमेशा क्या करता है, वह हमेशा क्या करता है। हमेशा के लिए ऑलवेज मैंने बताया था। अब क्या को पहले लिखेंगे, WH टाइप में WH वाक्य पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट और प्लस मैन वर्ब, मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। अब WH क्या को अपन पहले लिखेंगे व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है अपन को, वह के लिए क्या आएगा, डज। अब व्हाट लिखा अपन ने, डज किससे पता करेंगे अपन, सब्जेक्ट को देख के पता करेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है कौन सी नहीं लगानी है। व्हाट डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया ही। अब मैन वर्ब करना को क्या कहते हैं, डू। व्हाट डज ही डू। अब हमेशा को कहेंगे ऑलवेज।
व्हाट डज ही डू ऑलवेज, वह हमेशा क्या करता है। इस प्रकार प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हुआ। अगला टेंस देखते हैं अपन, प्रेजेंट कंटिन्यूज।